हेलो दोस्तों। आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो वो है सरकारी नौकरी की। चाहते तो बहुत लोग हैं सरकारी नौकरी करना, लेकिन इतनी वैकेंसी नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो क्या है? वो है उसका पेंशन। पेंशन जो कि हमें तसल्ली दिलाता है कि हमारी आगे की जिंदगी सुकून से कटेगी, हमारे परिवार वालों की जिंदगी सिक्योर्ड होगी, क्योंकि पेंशन का जो वो फिक्स्ड अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में आगे की जिंदगी में आता रहेगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आज आपको LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक ऐसा स्कीम के बारे में बताऊंगी जो आपको लाइफ लॉन्ग गारंटीड पेंशन देगा, और वो भी 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो क्या ही बात है। क्योंकि ये हमें तसल्ली दिलाएगा कि हम आज के डेट में अगर LIC में एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले दिनों में हमारी लाइफ सिक्योर्ड है, क्योंकि वो तसल्ली रहेगी कि हमें एक गारंटीड फिक्स्ड अमाउंट पेंशन मिलेगा। और वो पेंशन भी हमें किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा? 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो और क्या ही चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है या पैसे रिलेटेड किसी चीज की बात आती है, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। इसीलिए मेक श्योर करो कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी कोई पैसे या पैसे रिलेटेड वीडियो बनाऊं, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो आपको वो टाइमली मिल सके और आप उसका भरपूर फायदा उठा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज मैं LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जिस स्कीम के बारे में या पॉलिसी के बारे में बात करने वाली हूं उसका नाम है LIC जीवन धारा 2। इसका लॉन्च LIC ने 22 जनवरी 2024 को किया था, यानी ये इसी साल लॉन्च हुआ है जनवरी से। और बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। ये आज तक की LIC की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी है, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, जो कि है 16% यानी 16%। तो ये पॉलिसी आपको लाइफ लॉन्ग गारंटीड फिक्स्ड पेंशन देगी, वो भी 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं सबसे पहले इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट जो कि मैंने आपको बताया कि ये आपको जिंदगी भर गारंटीड फिक्स्ड अमाउंट का पेंशन देता है। दूसरा बेनिफिट, इसकी जो पेंशन मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 16%। बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16%, तो आपका रिटर्न भी हाई होता है और आपको पेंशन की जो राशि होती है वो बहुत अच्छा मिलता है। तीसरा क्या बेनिफिट है? सिंगल एंड जॉइंट लाइफ का बेनिफिट। इसका क्या मतलब है? आप तो किस्त भर ही रहे हो, तो आप तो पॉलिसी होल्डर एक रहोगे ही। ये आपको ऑप्शन देता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी होल्डर का, यानी आप जिसे चाहो उसका नाम जॉइंटली रख सकते हो, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपको कभी कुछ हो तो जो जॉइंट लाइफ होल्डर है उसको वो पैसे मिल पाए, उसको वो पेंशन मिल पाए। फोर्थ क्या बेनिफिट है? सिंगल एंड रेगुलर पेमेंट ऑप्शन। जो आप इस पॉलिसी का प्रीमियम भरते हो तो एक सिंगल प्रीमियम तो भर ही सकते हो, लेकिन ये आपको ऑप्शन देता है रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का, ताकि आप किस्त में भी इसकी प्रीमियम भर सको, जो कि
एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोगों के पास सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन जब खाली रहता है तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती भरने के लिए। तो जो लोग किस्त में इस पॉलिसी का पेमेंट करना चाहते हैं तो वो रेगुलर पेमेंट ऑप्शन से कर सकते हैं। पांचवा सबसे बड़ा बेनिफिट, टॉप अप ऑप्शन। ये क्या होता है? जैसे कि आप किस्त भर रहे हो या सिंगल प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो और कहीं से आपके पास कुछ ज्यादा पैसे किसी भी सोर्स से आते हैं तो आप टॉप अप करवा सकते हो। उससे आपको क्या फायदा होगा? अगर आप टॉप अप करवाओगे, अगर आप कभी ज्यादा किस्त भरोगे या ज्यादा सिंगल प्रीमियम पेमेंट करोगे तो आपको उसी हिसाब से 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आगे जाकर पेंशन मिलेगी। और यहाँ आपका प्रीमियम अगर बढ़ा, आपने ज्यादा पे किया, टॉप अप ऑप्शन को ऑप्ट किया, वहां पे आगे चलकर क्या होगा? आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। तो आपकी आने वाली आगे की जिंदगी और भी मजेदार होगी क्योंकि आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों अभी डिटेल में बात करते हैं इस पॉलिसी के बारे में। हमने बेनिफिट तो जान लिया क्या है इस पॉलिसी की, अभी बात करते हैं पेमेंट ऑप्शन के बारे में डिटेल में। जैसा कि मैंने कहा, इस LIC पॉलिसी के दो पेमेंट ऑप्शन हैं जो कि बहुत अच्छा है। एक है सिंगल पेमेंट ऑप्शन, दूसरा है रेगुलर पेमेंट ऑप्शन। सिंगल पेमेंट ऑप्शन में क्या होता है? आपको प्रीमियम एक ही बार में पे कर लेनी होती है, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर आपके पास कोई लंप सम अमाउंट, कोई मोटा मोटा रकम पड़ा हुआ है तो आप इस पॉलिसी में लगा सकते हो, एक बार इन्वेस्ट करके आपको छोड़ देना है। वहीं पे रेगुलर पेमेंट ऑप्शन जो कि दूसरा ऑप्शन है, वो क्या होता है? इसमें आप किस्त में अपनी प्रीमियम भरते हो या पेमेंट करते हो और वो टाइम पीरियड क्या रहता है? अब 5 साल से लेके 15 साल तक जो ड्यूरेशन है, 5 इयर्स टू 15 इयर्स, उस दौरान आप अपने पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट किस्त में कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप ये किस्त कितनी देर तक या कितने सालों तक पे करना चाहते हो। आप चाहो तो 5 साल के लिए कर सकते हो, आप चाहो तो 7 साल के लिए, आप चाहो तो 8 साल के लिए, आप चाहो तो 10, 12, 13, 14 और अगर आप चाहो तो 15 साल के लिए भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज्यादा देर तक पे करोगे, यानी एक इंसान जो कि 5 साल के लिए ये किस्त भर रहा है और वहीं पे दूसरा इंसान जो कि 15 साल के लिए किस्त भर रहा है, तो पेंशन किसे ज्यादा मिलेगी? इस इंसान को, क्योंकि इसने 15 साल तक अपना किस्त भरा है, तो आगे चलकर उसे पेंशन भी ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली जिंदगी ज्यादा सिक्योर्ड हो और आपको ज्यादा पेंशन मिले, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सालों तक किस्त भरनी है। पर जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास मोटा मोटा एक लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है और आप उसे कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी चूज कर सकते हो और एक बार में पैसा लगा के बैठ सकते हो, ताकि आगे चलकर वो पैसा आपको पेंशन के आकार में मिले और वो भी 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी में निवेश करने के लिए एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस पॉलिसी में निवेश करने के लिए एज जो क्राइटेरिया है वो है 20 साल से 79 साल तक, यानी 20 इयर्स टू 79 इयर्स तक के इंसान ले सकते हैं ये पॉलिसी और इसमें पैसा निवेश कर सकते हैं। अभी बात करते हैं मिनिमम वेस्टिंग एज के बारे में। और वेस्टिंग एज क्या होती है कि कौन से एज से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो। जब आप ये LIC की जीवन धारा 2 पॉलिसी लेने जाओगे तो आपको 11 ऑप्शन दिखाएंगे, वो है LIC एन्युटी ऑप्शन। तो जैसा कि मैंने कहा, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से वो LIC एन्युटी ऑप्शन, जो 11 ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे, आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको चूज करना है कि आपको कौन से एज से पेंशन चाहिए। अगर आप ऑप्शन
1 to 9, 1 से 9 के बीच कोई भी ऑप्शन चूज करते हो तो आप जब 35 के हो जाओगे, 35 इयर्स के हो जाओगे, तो आपको तब से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर आप ऑप्शन 10 और 11 चूज करते हो तो आप जब 31 एज के हो जाओगे यानी 31 इयर्स के हो जाओगे तब से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी बात करते हैं इस पॉलिसी के डेफरमेंट पीरियड के बारे में। और डेफरमेंट पीरियड क्या होता है? पॉलिसी धारक के पूरा पैसा जमा करने के बाद से लेकर पेंशन मिलने तक के जो टाइम का गैप होता है, समय का गैप होता है, उसे कहते हैं डेफरमेंट पीरियड। और अगर आप वो 11 एन्युटी ऑप्शन में से ऑप्शन 1 to 9, 1 से 9 के अंदर आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका जो इस पॉलिसी में डेफरमेंट पीरियड होगा वो होगा 5 to 15 इयर्स यानी 5 साल से लेकर 15 साल तक। लेकिन वहीं पे अगर आप ऑप्शन 10 to 11 यानी वो 11 एन्युटी ऑप्शन में से अगर आप ऑप्शन 10 चूज करते हैं और ऑप्शन 11 चूज करते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं, तो आपका जो डेफरमेंट पीरियड होगा वो होगा 1 से 15 साल। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रीमियम पेमेंट टर्म्स के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप सिंगल पेमेंट ऑप्शन ऑप्ट करते हो तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना होता है। इट विल बी ए लंप सम इन्वेस्टमेंट। वहीं पे अगर आप रेगुलर पेमेंट ऑप्शन को ऑप्ट करते हो तो पॉलिसी होल्डर को अपने चुने हुए डेफरमेंट पीरियड के अकॉर्डिंग पेमेंट करना होता है। तो आपका डेफरमेंट पीरियड जितना कम होगा आगे चलकर आपको पेंशन उतनी कम मिलेगी। तो अगर आप ज्यादा पेंशन अपने आने वाली जिंदगी में कमाना चाहते हो तो मेक श्योर करना कि आपका डेफरमेंट पीरियड ज्यादा से ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं पेमेंट मोड की। आप जो ये किस्त में पे करोगे तो आप कैसे पे कर सकते हो? आप चाहे तो मंथली पे कर सकते हो, आप चाहे तो क्वार्टरली पे कर सकते हो, आप चाहो तो हाफ ईयरली पे कर सकते हो और आप चाहो तो ईयरली भी पे कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं मिनिमम पेंशन अमाउंट की, यानी पॉलिसी होल्डर को मिनिमम कितने रुपए का पेंशन लेना ही पड़ेगा। अगर हम मंथली पेंशन की बात करें तो पॉलिसी होल्डर को हर महीने 1,000 रुपए का पेंशन प्लान लेना ही पड़ेगा। अगर हम क्वार्टरली पेंशन की बात करें तो पॉलिसी होल्डर को क्वार्टरली 3,000 रुपए का पेंशन प्लान लेना ही पड़ेगा। अगर हम हाफ ईयरली पेंशन की बात करें यानी साल में 2 बार, तो पॉलिसी होल्डर को हाफ ईयरली 6,000 रुपीज यानी 6,000 रुपए का पेंशन प्लान लेना ही पड़ेगा। और अगर हम ईयरली पेंशन की बात करें यानी आपको साल में अगर एक बार पेंशन चाहिए तो पॉलिसी होल्डर को मिनिमम 12,000 रुपए सालाना पेंशन प्लान लेना ही पड़ेगा। ये जो अमाउंट मैंने आपको बोले हैं ये मिनिमम पेंशन अमाउंट है, इससे ज्यादा नीचे आप जा नहीं सकते। इतने रुपए की पॉलिसी प्लान आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आप LIC जीवन धारा 2 में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। दोस्तों अब बात करते हैं इस पॉलिसी के रेट ऑफ रिटर्न की, यानी आप जो पैसा इस पॉलिसी में प्रीमियम पे करके लगाते हो आपको ये पॉलिसी कितना रिटर्न देता है। अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर आप LIC जीवन धारा 2 में अपना पैसा निवेश करते हो तो जो रिटर्न रहता है इसका बहुत ही अच्छा रहता है, 16% रेट ऑफ रिटर्न। और आपको आगे की जिंदगी में गारंटीड और फिक्स्ड इनकम मिलता रहता है पेंशन के तौर पर। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ लेते हैं एक इंसान जिसकी उम्र 30 साल है और उसने इस पॉलिसी में निवेश करने का सोचा और
उस इंसान ने सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन को चूज करा, यानी वो एक बार इन्वेस्ट करके आराम से बैठ जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम पकड़ के चलते हैं कि जो उसने सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करा, उसने 10 लाख का प्रीमियम पेमेंट करने के लिए सोचा। तो इस इंसान, जो कि इसकी उम्र है 30 साल, इसने 10 लाख सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन पे करके वो आराम से बैठ गया। अब इसने जो डेफरमेंट पीरियड चूज करा है वो चूज करा है 15 साल का। तो इस इंसान की उम्र है 30 साल, इसने डेफरमेंट पीरियड चूज करा है 15 साल। तो अब इसे पेंशन कौन से उम्र से मिलेगी, कौन से एज से मिलेगी? जब ये 45 साल का हो जाएगा, यानी इसकी पेंशन स्टार्ट होगी 45 ईयर्स से। तो इसने जब पेमेंट ऑप्शन, सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करा था और इसने 10 लाख रुपए दिए थे, आप जब भी प्रीमियम अपना भरोगे, वो चाहे सिंगल प्रीमियम भरो या किस्त में भरो, आपको जीएसटी पेमेंट करनी होती है। तो 10 लाख के ऊपर अगर हम जीएसटी लगाएं तो वो बनेगा 18,000 रुपए का। तो अगर हम 10 लाख को ऐड करें 18,000 से, तो 10,18,000 का इस इंसान ने इन्वेस्ट कर दिया इस पॉलिसी में। अब जब इसको 45 इयर्स हो जाएगा तो इसको पेंशन कितनी मिलेगी 15 साल के बाद? 1,63,000, यानी 45 इयर्स से इसको हर साल 1,63,000 पेंशन मिलेगी। तो अगर आप इसका रिटर्न पकड़ो तो कितना निकल के आता है? एग्जैक्टली 16%। तो 16% रिटर्न के हिसाब से इसको हर साल पेंशन मिलती रहेगी जब से ये 45 साल का हो जाएगा। अब एक पकड़ के चले, एक एवरेज एज जब तक एक आदमी अच्छे से जिंदा रह पाता है, पकड़ के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, भगवान करे आप 100 साल तक जियो, लेकिन अगर हम डेटा के हिसाब से जाएं तो जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 80 इयर्स का होता है। तो इस इंसान की जो पेंशन स्टार्ट होगी 45 इयर्स से होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये इंसान 80 साल तक जिंदा रहता है तो इसको कितने सालों के लिए पेंशन मिल रहा है? 80 माइनस 45, यानी इसको 35 साल के लिए लगातार पेंशन मिल रहा है। और इसको सालाना कितना पेंशन मिल रहा है? 1,63,000। तो अगर आप 1,63,000 जो कि इसको सालाना पेंशन मिल रहा है, और कितने सालों के लिए मिल रहा है? 35 साल तक के लिए मिल रहा है। अगर ये इंसान 80 साल तक जिंदा रह रहा है तो उसे कितना पेंशन मिल गया? तो 1,63,000 इंटू 35, तो कितना होता है हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। 1,63,000 इंटू 35, तो ये निकल के आ रहा है 57,05,000। यानी 45 ईयर्स से इस इंसान का पेंशन स्टार्ट हुआ और अगर इसको लगातार 35 साल तक पेंशन मिल रहा है, जब तक ये 80 का नहीं हो जाता, तो इसको लगभग 57,05,000 पेंशन मिल रहा है। और अगर खुदा न खास्ता इस इंसान को 80 साल के बाद कुछ हो जाता है और वो मर जाता है, तो इसने जो 10 लाख का प्रीमियम पे करा था, आपको याद होगा, वो इसके नॉमिनी को मिल जाता है। तो अगर आप 57,05,000 जो कि इस इंसान ने जिंदगी भर के लिए कमाए जब तक वो जिंदा था 80 साल तक, प्लस 10 लाख जो कि इसके जाने के बाद इसके जॉइंट लाइफ होल्डर या नॉमिनी को मिल जाएगा, तो टोटल कितना होता है? 67,05,000। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस इंसान ने बस 10 लाख पे करा था और उसके ऊपर जो जीएसटी 18,000 का था उसने वो पे करा था। तो टोटल इसने 10,18,000 पे करा। और जब से इस इंसान को 45 साल की उम्र हुई, तब से लेकर 80 साल तक इस इंसान ने 1,63,000 सालाना पेंशन के मजे लिए। और
अगर इसको 80 साल के बाद कुछ होता भी है और वो ऊपर चले जाता है तो जो उसके नॉमिनी को मिलता है 10 लाख, तो टोटल इस इंसान को 67,05,000 मिला। तो देख सकते हो ये पॉलिसी कितना अच्छा रिटर्न देती है। और मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया कि एक एवरेज लाइफ स्पैन 80 साल का होता है। ये जरूरी नहीं है कि वो 80 इयर्स तक ही जिंदा रहे। बहुत लोग 80 इयर्स के बाद भी जिंदा रहते हैं, कोई कोई तो 90 इयर्स तक जिंदा रहते हैं, कोई कोई तो 100 साल तक जिंदा रहते हैं। तो अगर जिस एग्जाम्पल के बारे में मैंने बात की, वो 30 साल के आदमी के बारे में, अगर वो 90 इयर्स तक भी जिंदा रहता तब भी उसे पेंशन मिलता। अगर वो 100 साल तक भी जिंदा रहता तब भी उसे वो गारंटीड जो 1,63,000 उसे सालाना मिल रहा था वो 100 साल तक भी मिलता। ये नहीं बोल रही मैं कि आपको 80 साल तक ही पेंशन मिलेगा, हम एक एग्जाम्पल पकड़ के चल रहे थे। तो इस पॉलिसी की खास बात यह है कि आप जो अमाउंट पे करते हो और आपको आगे चलकर जो 16% हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है, इसकी रिटर्न इतनी अच्छी होती है और आपकी फ्यूचर इतने अच्छे से सिक्योर्ड रहती है, क्योंकि हर साल आपको पेंशन मिलता रहता है और वो भी बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया वो 10 लाख का दिया। अभी मैं बात करूंगी, जरूरी नहीं है कि कोई 10 लाख का ही करे। आप अगर सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चूज करते हो तो आप 1 लाख का भी कर सकते हो, 5 लाख का भी कर सकते हो, 20 लाख का भी कर सकते हो, 50 लाख का भी कर सकते हो। तो गारंटीड जो है वो 16% तो गारंटी है, उतना पेंशन तो आपको मिलेगा ही। तो अभी बात कर लेते हैं, अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको सालाना लगभग कितना पेंशन मिलेगा? 16,000 का। अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको सालाना कितना पेंशन मिलेगा? 80,000 का। और वही देख के आप ये वीडियो देखने आए हो, क्योंकि मैंने भी थंबनेल में यही डाला था कि ये पॉलिसी इतनी अच्छी है। अगर बस आप 5 लाख भी इन्वेस्ट करते हो सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करके, तो आपको जो मिलेगा पेंशन सालाना गारंटीड फिक्स्ड जब तक आप जिंदा हो वो है 80,000 रुपीज। और वहीं पे अगर आप 20 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 16% के हिसाब से आपको लगभग 3,20,000 मिल जाने हैं। और वहीं पे अगर आप 50 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको 8 लाख सालाना मिल जाएगा पेंशन के हिसाब से। तब तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि बाद की लाइफ भी हमारी सिक्योर्ड है। पेंशन इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब हम नौकरी कर रहे होते हैं तब तो पैसे आते रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, आफ्टर रिटायरमेंट क्या? क्योंकि एक फिक्स इनकम तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी आपको एटलीस्ट पता है कि LIC की सबसे बेस्ट सेलिंग, सबसे टॉप सेलिंग पॉलिसी कौन सी है। और मैंने आपको आज इस पॉलिसी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब पैसे आपके, जिम्मेदारी आपकी। अगर आपको ये पॉलिसी में इन्वेस्ट करना सही लगे तभी करो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों, सारे यारों और सारे रिलेटिव्स को ये वीडियो फॉरवर्ड करो, ताकि वो भी अपना रिटायरमेंट वाला लाइफ सिक्योर कर पाए, अपने परिवार वालों की लाइफ सिक्योर कर पाए, एक बहुत अच्छा खासा पेंशन अमाउंट कमा पाए, वो भी घर बैठे बैठे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जो भी पैसे रिलेटेड वीडियो बनाऊं आपको वो जल्दी से जल्दी मिल पाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।